चिक्की स्टोरी। एक बार की बात है, अमित नाम का लड़का आर्टिकल लिखने के लिए बौनी नगर में आता है। अमित बहुत थका हुआ ट्रेन से उतरता है। अमित ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि बौनी नगर के सारे लोग बौने हैं और वो इतना ध्यान नहीं देता। पर वो एक लड़की से पूछता है, अरे बेटा सुनो, यहाँ हिमालय नगर कहाँ पे है? वो लड़की बहुत गुस्से में अमित से कहती है, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे बेटा कह रहे हो। मैं एक 22 साल की लड़की हूँ। इस शराब की वजह से हम लोग बौने रह गए। और हाँ, हिमालय नगर यहाँ से 1 घंटा दूर है। तुम्हें जाते जाते वहाँ शाम हो जाएगी। अभी जल्दी चले जाओ। अमित हिमालय नगर पहुँच जाता है पर उसे वहाँ जाते जाते शाम हो जाती है, इसलिए वो थका हुआ होता है और सो जाता है। सुबह हो जाती है और अमित बौने नगर के बारे में सोचने लगता है। मुझे ये राज पता लगाना होगा। पता नहीं यहाँ के लोग बौने क्यों हैं। मुझे आज ही पता लगाना होगा और इन लोगों की मदद करनी होगी। अमित ये पता लगाने के लिए कि बौने नगर के लोग बौने क्यों हैं, उसी वक्त वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में एक चाय की दुकान पड़ती है और वो उस लड़के से कहता है, अरे सुनो, यहाँ के लोग बौने क्यों हैं और ये कौन सा श्राप है जिसने तुम लोगों को बौना कर दिया है? मैं ये तो नहीं जानता कि कौन सा श्राप है, पर मैं तुम्हें एक साधु के बारे में बता रहा हूँ। उनको सब पता है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर एक पेड़ होगा, वहीं पर वो साधु मिलेंगे। तुम उनसे जाकर सारी बात पूछ सकते हो। बाबा, आप मुझे बताइए कि इस गांव पर कौन सा श्राप है और यहाँ के लोग बौने क्यों हैं? बेटा, मैं तुम्हें बता तो दूं, पर तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। बाबा, मैं अमित हूँ और शहर से यहाँ आर्टिकल लिखने के लिए आया हूँ। मुझे अपने न्यूज़पेपर के लिए एक आर्टिकल चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि इस गांव पर कौन सा श्राप है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। बात बहुत पुरानी है और कई साल बीत गए हैं इस श्राप को, पर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। कई साल पहले मोहिनी नाम की एक औरत इस गांव में चूड़ी बेचने आती थी और वो बहुत घमंडी थी। मौसी, ये हरी वाली चूड़ी कितने में दी तुमने? 500 रुपये दर्जन है, लेना हो तो बताओ। अरे मौसी, गांव में हो के इतनी महंगी चूड़ी लेना हो तो मैं बाजार से नहीं ले आऊंगी, तुमसे क्यों लूंगी? हाँ तो ले आओ जाकर। मैंने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना की है कि तुम खरीद ही लो। तुमने मुझे रोका। मेरी चूड़ियाँ तो ऐसे ही बिक जाती हैं। तुम ना भी लो तो मुझे कमाई हो ही जाती है। पर मोहिनी कोई साधारण औरत नहीं थी। वो एक डायन थी। वो बच्चों को मारकर बच्चों का खून पीती थी। एक दिन जब मोहिनी एक बच्चे की बलि चढ़ा रही थी तो मंगलू नाम के एक आदमी ने उसे भेष बदलते हुए देख लिया था और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया था और मंगलू ने ये बात पूरे गांव वालों को बता दी। गांव वालों ने मिलकर ये तरीका निकाला कि उस डायन को जला दिया जाए। एक तांत्रिक को बुलाकर कुछ मंत्र पढ़वाकर उस डायन को एक पेड़ में बांधकर मार दिया गया। तब से ये श्राप चला आ रहा है। ये श्राप उसी डायन ने दिया था। तुम गांव वालों ने मुझे जला दिया, पर तुम लोगों को मैं श्राप देती हूँ। इस गांव में आज से सभी लोग बौने हो जाएंगे और आने वाले लोग भी। बेटा, तभी से ये श्राप चला आ रहा है। उन गांव वालों ने उस डायन को तो जला दिया, पर उसका घर और उसका सामान नहीं जलाया। तभी ये श्राप अभी तक के यहाँ पे है। अमित को ये सब सुनकर गांव वालों पे बहुत दया आ जाती है। पर बाबा, कोई तो तरीका होगा कि ये श्राप गांव वालों पर से हट जाए। अवश्य है बेटा, पर वो जो कोई नेक आदमी हो वो इस गांव के श्राप को हटा सकता है और जो दिल से इस गांव वालों की मदद करना चाहता हो। बाबा, मैं दिल से इस गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ। बेटा, अगर तुम इन गांव वालों की मदद करना चाहते हो तो उस डायन का घर
और उसकी चीज़ें तुम्हें जलाना होंगी, और ये काम तुम्हें रात के अंधेरे में ही करना होगा। दिन में ये काम तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो डायन दिन में ही बलि चढ़ाती थी, और दिन में उस डायन की शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो तुम्हें मार भी सकती है। इसलिए तुम ये काम रात को ही करना। ठीक है बाबा, मैं ये काम रात को ही करूँगा। रात होते ही अमित उस डायन के घर की तरफ निकल जाता है। अमित को रास्ते में डर तो बहुत लगता है, पर वो सच में गांव वालों की मदद करना चाहता था, इसलिए वो बिना डरे वहां जल्दी जल्दी उस डायन के घर जाने लगता है। अमित डायन के घर पहुंच जाता है, पर वो डायन का साया ये सब देख रही होती है, पर इस वक्त उसकी शक्ति कम थी। बाबा ने कहा था कि वो डायन चूड़ियाँ बेचती थी, तो ज़रूर उसको ये चूड़ियाँ प्यारी होंगी। मैं इस चूड़ियों को भी जला देता हूँ। अमित जैसे ही चूड़ियाँ जलाने जाता है, वो डायन उससे कहती है, रुक जा लड़के, मेरी चूड़ियों को हाथ मत लगा, रुक जा। मुझे पता है डायन, जब तक कि चूड़ियाँ रहेंगी तू यहाँ दुनिया में रहेगी, पर मैं अब ये चूड़ियाँ ही जला दूँगा। डायन अमित को रोकती रहती है, पर अमित डायन की एक नहीं सुनता और वो जल्दी से वो चूड़ियाँ जला देता है। फिर अमित उस डायन का पूरा घर जला देता है। इस तरह उस गांव से ये श्राप हमेशा के लिए हट जाता है। सुबह हो जाती है। दूसरे दिन बौने नगर के लोग लंबे हो गए थे और सभी लोग अमित का शुक्रिया अदा करने के लिए रास्ते में खड़े थे। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हम गांव वालों की मदद की। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की मदद करते हैं। शुक्रिया तुम्हारा। नहीं काका, मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता। इस गांव से श्राप हटना बहुत ज़रूरी था, वरना आप लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जीते। और अब मैं चलता हूँ। गांव वालों से विदा लेकर अमित उस गांव से चला जाता है। सभी गांव वाले उसका शुक्रिया अदा कर देते हैं। आज अगर अमित नहीं होता तो हम लोग फिर से लंबे नहीं होते, हमेशा बौने ही रह जाते। वो डायन ये श्राप कभी नहीं हटाती। हाँ भाई साहब, उस लड़के ने हमारी सच में बहुत मदद करी है। वो तो हमारे लिए फरिश्ता है। और फिर सभी गांव वाले खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं।